तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 191 की। यस फ्रेंड्स, अब श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, नहीं लक्ष्मण नहीं, अधर्म द्वारा प्राप्त की हुई विजय कभी कल्याणकारी नहीं होती। और लक्ष्मण जी श्री राम से कहते हैं, जो आज्ञा भैया, और वहाँ से चले जाते हैं। तो मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध दोबारा से शुरू हो जाता है और मेघनाथ अदृश्य होकर लक्ष्मण जी से दोबारा प्रहार करना शुरू कर देते हैं। तो लक्ष्मण जी बहुत देर तक उनके प्रहार का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद मेघनाथ लक्ष्मण जी को बड़ी ही शक्तिशाली बर्छी का प्रयोग करते हैं और लक्ष्मण की ओर बर्छी फेंक देते हैं। तो वो बर्छी जाकर लक्ष्मण जी को लग जाती है और लक्ष्मण जी उसी टाइम धरती पर गिर पड़ते हैं। मेघनाथ अपनी सेनाओं से कहता है, उठा लो इसको और पिता के सम्मुख ले चलो। लेकिन लक्ष्मण जी को किसी से भी नहीं उठाया जाता। यहाँ तक कि बाद में मेघनाथ भी लक्ष्मण जी को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो चले यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 192 की। यस फ्रेंड्स, अब जब मेघनाथ लक्ष्मण जी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्मण जी नहीं उठाए जा रहे थे, तो हनुमान जी वहां आकर मेघनाथ से कहते हैं, धरती धर को हाथ लगाया तो धरती में समा जाओगे मेघनाथ। ये स्वयं धरती को अपने फन पर धारण करने वाले हैं और तुम जैसे पापी से नहीं उठाए जाएंगे। और हनुमान जी मेघनाथ को लात मारते हैं और वहां से लक्ष्मण जी को जय श्री राम कहकर वहां से उड़ जाते हैं और किनारे पर चले जाते हैं। तो वहां पर जैसे ही सुग्रीव पहुंचता है तो वो कहता है कि लक्ष्मण जी को क्या हुआ। तो वहां पर थोड़ी देर बाद श्री राम भी पहुंचते हैं और कहते हैं, क्या हो गया लक्ष्मण को। वीर हनुमान, मेरा लक्ष्मण जो मेरे सम्मुख आने पर खड़ा हो जाता था, ये आज मेरे सामने नयन मूंदे पड़ा है। ये कैसे हुआ वीरवर हनुमान, ये कैसे हुआ। तो हनुमान जी, तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 193 की। यस फ्रेंड्स, अब हनुमान जी श्री राम से कहते हैं, प्रभु धरती धर जब धरती पर गिरे तो सूर्य चंद्र की भी गति रुक गई। तो श्री राम जी कहते हैं, ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया। तो विभीषण जी श्री राम से कहते हैं, मेघनाथ ने घात लगाकर वीर घातनी शक्ति का प्रहार किया है। घोर तपस्या करके रावण कुमार ने ये प्राण घातनी शक्ति प्राप्त की है। जब कोई भी उपाय नहीं सूझता तो कभी कभार वो शक्ति का प्रयोग करता है। इस शक्ति से बचना असंभव है। श्री राम रोते हुए कहते हैं, नहीं लक्ष्मण नहीं, भैया तुम इसलिए तो मेरे साथ वन में नहीं आए थे। तुम्हें कुछ हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, ये धरती फट जाएगी और मैं इस धरती में समा जाऊंगा। तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। थैंक यू। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 194 की। यस फ्रेंड्स, अब मेघनाथ अपने पिता रावण के पास जाकर कहता है, पिताश्री मैं लक्ष्मण को मृत्यु की गोद में सुलाकर आ गया हूँ। रावण कहता है, तुम्हारी जय हो पुत्र, जय हो। और रावण के नाना भी कहते हैं, तुम्हारी जय हो पुत्र, तुमने हमारी हारी हुई बाजी को जीत में परिवर्तित कर दिया है। हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। तो मेघनाथ कहते हैं कि अभी अभिनंदन करने का समय नहीं है। अभिनंदन तो उस दिन कीजिएगा जब मैं राम का मस्तक लेकर लंका के मुख्य द्वार पर लगाकर अपने काका कुंभकर्ण के प्रतिशोध की आग को ठंडा करूंगा। उस दिन दिदगर पर लंका का जय नाद गूंजेगा। लंका की पूर्ण विजय हो जाएगी। राम की सेना को मारकर उनके मृत शरीर को अयोध्या तक बिछा दूंगा। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरा। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 195 की। यस फ्रेंड्स, अब रावण अपने पुत्र मेघनाथ से कहता है, हे रघुवंश विजय, अयोध्या के भाभी नरेश, हमें तुम्हारे अजय पराक्रम पर पूरा विश्वास है। वीरवर इंद्रजीत, राम के मृत्यु के पश्चात हम तुम्हें अयोध्या के सिंहासन पर बिठाकर अपने हाथों से तुम्हारा राज तिलक करेंगे और अपनी सेना से जश्न मनाने को कह देते हैं। और दूसरी ओर श्री राम जी कहते हैं, यदि लक्ष्मण नहीं रहेगा तो राम भी नहीं रहेगा। महाराज विभीषण, मुझे खेद है कि मैं तुम्हें लंका का राजा नहीं बना सकूंगा, मेरा वचन झूठा पड़ जाएगा। सुग्रीव कहता है कि मैं लंका को जलाकर राख कर दूंगा। श्री राम जी कहते हैं, किसके लिए? लक्ष्मण जैसे भाई को गंवा कर अगर युद्ध जीत भी लिया तो किस काम का। लक्ष्मण बिना मैं अयोध्या जाकर अपना क्या मुंह दिखाऊंगा। क्या कहूँगा मैं लक्ष्मण की पत्नी सुमित्रा से और क्या कहूँगा माता कौशल्या से।
कोई उत्तर नहीं दे पाऊंगा।